हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो इन दिनों चारों और एग्जाम के दिन चल रहे हैं और इन दिनों को टेंशन वाले दिन भी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों जो हमारी गांड मारी जाती है टीचर और पेरेंट्स के द्वारा, वो हमें पसंद नहीं। ऐसी गांड मारना हमें पसंद नहीं। एग्जाम के दिन तो पूरे साल चलते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग है यार। बस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पूरी रात तक पूरा पढ़ लेते हैं और पास भी हो जाते हैं यार। यही बात अच्छी है कि हम सिर्फ एक रात में पढ़ के पास हो जाते हैं। और तो इस आज की इस वीडियो में बस यही है कि हम पूरे साल को कैसे बर्बाद करते हैं, पढ़ते क्यों नहीं है यार। यूं हुआ एक भी सम नहीं। तो हम स्कूल की स्टार्टिंग में तो बहुत सारे मज़े कर लेते, बहुत सारे। और रात दिन कैसे निकलते पता ही नहीं चलता भाई। पहले तो हम सुबह पढ़ने का बोलते हैं और जब सुबह होती है तब हम बोलते हैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। और जब हम बाद में उठते हैं तब तक तो स्कूल का टाइम भी हो जाता है और तब हम बोलते हैं स्कूल से आने के बाद 2 बजे पढ़ूंगा। और जब स्कूल से आ जाते हैं और 2 बज जाते हैं तब हम बोलते हैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। और फिर बज जाते हैं 3 और तब हम बोलते हैं अभी तक तो 4 ही बजे हैं, बाद में पढ़ूंगा शाम को 5-6 बजे। और फिर बज जाते हैं 7। हम जैसे तैसे करके किताब खोल देते हैं और जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तब आती है मम्मी की आवाज़, बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। और फिर बज जाते हैं 8 और फिर भी कहाँ पढ़ने को बैठते हैं, फिर भी नहीं बैठते हम पढ़ने को। हर किसी का फिक्स है, 8 बजते ही मोबाइल हाथ में ले लेते और देखते इंस्टाग्राम में रील्स। ओ रंडियों को देखते नाच मेरी रानी 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 रानी। और 1 घंटा कभी निकलता, 1 घंटा क्यों 2 घंटे निकल जाते इसमें। तो फाइनली 9 बज जाते हैं तब जाके हम कहीं पढ़ने बैठते हैं। शायद शायद बैठते हम, शायद नहीं बैठते हम पढ़ने को। हम तब भी फ़ोन ही चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, स्टोरी में दोस्तों को मेंशन करते हैं, गुंडागिरी वाली स्टोरी लगाते हैं, निब्बा निब्बी वाले खेल खेलते हैं, बकचोदी फुल करते हैं। फिर अंतिम समय आता है, मतलब कि 10 बज जाते हैं और वो हमारा लास्ट होता है, क्योंकि तब आती है हमें नींद बहुत ही जोरों की। और हम बैठे नहीं रह सकते बिल्कुल भी, वो भी किताब खोल के तो बिल्कुल भी नहीं। और तब हम बोलते हैं अरे यार 10 बज गए, अब तो मुझे नींद आ रही है यार, अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊँगा। अब तो मैं सुबह 4 बजे उठ के लगातार पढ़ूंगा बेंच। अभी तो मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा यार, सुबह मैं 4 बजे पक्का पक्का पढ़ूंगा बेंच, कुछ भी हो जाए उठ के पक्का पढ़ूंगा बेंच। तो फिर हम सोने चले जाते हैं और जैसे ही आंख बंद करके खोलते हैं ना, सुबह हो जाती है यार, पता ही नहीं चलता। ये शायद तक सबके साथ होता होगा, सबके साथ यार। जैसे ही आंख बंद करके खोलते हैं सुबह हो जाती है। लेकिन फिर हम बड़ी मेहनत से अलार्म लगाकर उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। और फिर हो जाती है स्कूल का टाइम, स्कूल जाने का टाइम हो जाता है और बहनचोद पढ़ नहीं पाते। और ये रोज़ का ही है, बहनचोद रोज़ नहीं पढ़ पाते, रोज़ ऐसे दिन निकल जाते पता ही नहीं चलता बहनचोद यार, कभी भी नहीं पढ़ पाते। ओ कैसे वो क्वेश्चन आए सारे ऊपर से जाए उसकी माँ का जो ऐसा। और ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं बिना पढ़ाई के। और फिर ऐसे दिन आते हैं जब एग्ज़ाम आने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा होता है। फिर हम बोलते हैं अरे भाई यार अब तो पढ़ना पड़ेगा बेंचूत, 1 महीने ही बचा है एग्ज़ाम के। अब मैं टाइम टेबल बनाने वाला हूँ पढ़ने का, अब मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा। हम टाइम टेबल तो बना तो देते लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। और फिर 5 मिनट के बाद बोलते हैं अभी तक तो 1 महीना पढ़ा है, बाद में पढ़ लेंगे यार। बेंचो क्या पढ़ाई पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई करूं। लेकिन पढ़ाई एक दिन भी नहीं की होती है, वो सिर्फ बोलते हैं कि पूरा दिन पढ़ाई करूं। टीचर लगती मेरी बुआ। और फिर वो दिन आते हैं जब एग्जाम होने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं और तब भी हम कहाँ पढ़ते हैं यार, कहाँ पढ़ते हैं बेंचूद, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी, अभी तक 2 दिन पूरे, बाद में पढ़ लेंगे। वो क्वेश्चन आए सारे ऊपर से जाए उसकी।
और फिर ऐसी रात आती है कि उसके अगले दिन ही एग्जाम होते हैं और लग जाते हैं हमारे लौड़े लौड़े। फिर जो हमारी पढ़ने की स्पीड होती है ना, रात रात में पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होता, क्योंकि पूरे साल मज़े किए होते हैं। और फिर हम इतना बोल के सो जाते हैं कि जो होगा सुबह देखा जाएगा। बोल बेटा डॉक्टर बन जा, एमबीए कर ले, गणित। और फिर हो जाती है सुबह, तब हम सुबह उठकर किताबें थोड़ा बहुत रट्टा मार लेते हैं ताकि दिल को तसल्ली मिल सके कि हाँ भाई हम कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ तो लिखेंगे एग्जाम में। और फिर एग्जाम देने से पहले रास्ते में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी, वहाँ पर जाकर हाथ जोड़ेंगे और प्रसाद वही बोलेंगे, क्योंकि पास भी तो होना है हमें, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। और फिर बारी आती है एग्जाम देने की, टीचर सबको पेपर दे रहा होता है और हम पेपर को देखते ही रहते हैं। और फिर अचानक ही याद आता है कि पेंचूत रोल नंबर क्या है। और फिर एग्जाम देने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि बहुत बड़ा युद्ध लड़ा हो, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पेपर गया भाई, मतलब कि सब आते थे क्वेश्चन आंसर। लेकिन जब 5 मिनट के बाद दोस्तों से पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं ना, जो बहस होती है ना आपस में, अरे भाई तेरा पेपर कैसा गया? अरे भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, तू बता तेरा कैसा गया? मेरा भी बहुत अच्छा गया। तुमने 10th का आंसर क्या लिखा था? कौन सा 10th क्वेश्चन, मुझे याद नहीं पेपर। अरे भाई ये था ना कि ताजमहल का रंग वाइट क्यों होता है। अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका तो मैंने लिखा था कि मेरे ज़्यादा मुठ मारने से ताजमहल का रंग वाइट होता है। भोसड़ी के चुप मुठड़ू मादर चोद। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नया साल आ रहा है तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुठ कम मारा करो यार, मुठ कम मारा करो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को फुल एंटरटेन करने की। अब आप ही जानो यार आपको कैसा मज़ा आया है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भोसड़ी वाले, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, लगेंगे तुम्हारे भी लौड़े किसी दिन।